मैं असीम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में हमारे भारत देश के विकास और नारी जाति के सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सिस्टम के साथ हमारे उन दोस्त लोगों को साक्षी रखकर इस आकाश गंगा पर बनी हुई पृथ्वी पर पूरी नारी जाति को हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पर अभिनंदन करता हूँ। क्या आप सबको पता है कि हमारे भारत देश को आज़ाद हो गए हैं 76 साल हो गए हैं, फिर भी आए दिन महिला लोगों का बलात्कार, महिला लोगों का अपहरण, महिला लोगों को गुमराह करके बाजार में बेच देना। आखिर ये क्रिमिनल पैदा होते कैसे? चलिए हमारे दोस्त लोगों के साथ खास कर हमारी पत्नी मिसेस रेखा मिस्त्री जी को दिखाते हैं। बिना सोचे समझे लालच के लिए, अपनी काम वासना के चाहत को पूरा करने के लिए अगर ऐसे जानवर की तरह बच्चा पैदा करेगा और वो बच्चा को अगर ठीक ठाक परवरिश नहीं मिलेगा और बिना सोचे समझे पॉलिटिशियन के साथ जुड़े हुए हमारे पढ़े लिखे दोस्त लोगों के जैसे, परिवार लोगों के जैसे, समाज में रहने वाले लोगों के जैसे लोग अगर शामिल रहेगा तो 76 साल तो क्या, और भी अगर 3 गुना ज़्यादा साल बीत जाएगा, फिर भी पूरी नारी जाति के ऊपर ये शोषण कभी भी नहीं रुकेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी मैथमेटिक्स कह रही है। क्योंकि चलिए, मेरी बातों को अगर यकीन नहीं होता है तो एक पढ़े लिखे एडुकेटेड सर का एक वीडियो आप सबको दिखाते हैं, खास कर हमारी पत्नी मिसेस रेखा मिस्त्री जी को और हमारे सासू माँ को। बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन बच्चे को संस्कार के जगह शिक्षा ज़रूरी है ये बोल के गुमराह करके अगर पैसे कमाने के वास्ते सिर्फ स्कूल कॉलेज पढ़ा लिखा कर किसी कंपनी में जॉब करेगा या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में रहने के बाद भी सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करेगा, दिल दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो नारी जाति के ऊपर ऐसा अत्याचार होता रहेगा। आइए वीडियो दिखाते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। बिस्तर गीला करते हैं, चट्टी में पेशाब करते हैं भैया, इन्हें बाप बनना है। किसी की जान लेना जितना बड़ा अपराध है, अगर गौर से देखोगे तो किसी को जान देना शायद उससे बड़ा अपराध हो सकता है। रेखा जी बाद में एक बार आपको फिर से सुनाएंगे। किसी को जन्म देना उससे ज्यादा बड़ा अपराध हो सकता है, लेकिन ये बात इसी समझ वीडियो नहीं आती। ताकि आपको ठीक से समझ में आए। हम कहेंगे अपराधी, कोई किसी को जन्म दे दे, हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसने कितना बड़ा अपराध कर दिया। वो वैसा बनेगा कि क्रिमिनल बनेगा या फिर लुटेरा बनेगा या किलर बनेगा या रेपिस्ट बनेगा, क्या बनेगा बच्चा? पैदा तो करते हैं हम। इस लायक हो कि तुम जन्म दो किसी को, लेकिन नहीं, जन्म हम वैसे ही दे देते हैं जैसे जानवर जन्म देते हैं। 10वीं 12वीं के निब्बी बात कर रहे होते हैं, पहली लड़की चाहिए कि लड़का, वो तुतला रही है 12-12 साल वालियां। आजकल ये फैड है, बिस्तर गीला करते हैं, चट्टी में पेशाब करते हैं भैया, इन्हें बाप बनना है। किसी की जान लेना जितना बड़ा अपराध है, अगर गौर से देखोगे तो किसी को जान देना शायद उससे बड़ा अपराध हो सकता है। किसी को मृत्यु देना जितना बड़ा अपराध है, किसी को जन्म देना उससे ज्यादा बड़ा अपराध हो सकता है, लेकिन ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। कोई किसी को मार दे, हम कहेंगे अपराधी। कोई किसी को जन्म दे दे, हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तूने जन्म दिया क्यों? तुम वाकई जन्म देने की हालत में हो, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम इस लायक हो कि तुम जन्म दो किसी को, लेकिन नहीं, जन्म हम वैसे ही दे देते हैं जैसे जानवर जन्म देते हैं।
10वीं 12वीं के निब्बी बात कर रहे होते हैं। ये पॉलिटिशियन के साथ जुड़े हुए हमारे वो दोस्त लोग होते हैं। 12-12 साल वालियां पूरी नारी जाति को कभी मैं खुद अपने आप को दिखाकर, जैसे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम से मैंने कहा था कि मेरा शब्द ही मेरा अस्त्र है। 76 सालों से ये नेता मंत्री लोगों को भी गुनहगार बना के रख दिया है। सिर्फ सोच, कुछ लोगों की सोच अखंड भारत को अलग किया, कुछ लोगों की सोच जात धर्म अलग अलग बनाए, कुछ सोच महिला लोगों के जिस्म को भोगने के लिए, ताकि लोगों को पैसे के लिए अपने आप को मारना पड़े, काटना पड़े, पीटना पड़े। पॉलिटिशियन में साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त लोगों का ही किया धारा है।